भाइयों और बहनों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरी नमस्कार, जोहार। जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को प्रदर्शित करने वाले इस आदि महोत्सव में आप सबके बीच आकर मैं बहुत खुशी का अनुभव कर रही हूँ। आज यहाँ मुझे विभिन्न राज्यों की जनजातीय संस्कृति और विरासत का एक अनूठा संगम देखने को मिला है। उनकी बोली, भाषा, शिल्प, खान पान, संगीत और पारंपरिक कला भारत की सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। मैं इस आयोजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइफेड और अन्य सभी सहभागियों की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि यहाँ 28 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लगभग 500 आदिवासी कारीगर, मुझे यहाँ आके पता चला 500 नहीं 1000 से ज़्यादा कारीगर और कलाकार भाग ले रहे हैं। इस आयोजन में अनेक क्षेत्रों के जनजातीय समुदाय के व्यंजन बनाने वाला भाई बहन भी शामिल है, जिनके द्वारा कई फूड स्टॉल्स लगाए गए हैं। हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण है, लेकिन इस विविधता का एकता का भाव सदैव विद्यमान रहा है। इसका कारण है हमारी एक दूसरे की परंपरा, वेशभूषा, खान पान तथा भाषा को जानने, समझने और अपनाने का उत्साह। एक दूसरे के प्रति यही सम्मान का भाव हमारी एकता के मूल में है। इसलिए मेरा मानना है कि आदि महोत्सव जैसे आयोजन होते रहने चाहिए। देवियों और स्वजनों, आधुनिकता की आंधी दौड़ में धरती माँ और प्रकृति का बहुत अधिक नुकसान किया है। अंधाधुंध विकास की दौड़ में एक ऐसा वातावरण बना दिया गया जिसमें ये सोच उत्पन्न हुई कि बिना संस्कृति को क्षति पहुंचाए प्रगति संभव ही नहीं है, जबकि सच्चाई इसकी विपरीत है। पूरी दुनिया में जनजातीय समुदाय सदियों से प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं। हमारी जनजाति भाई बहन अपने जीवन के हर पहलू में आसपास के परिवेश, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का ध्यान रखते रहे हैं। हमें उनकी जीवन शैली में प्रेरणा लेनी चाहिए। आज जो पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या के निदान का प्रयास कर रही है, तो जनजातीय समुदाय की जीवन शैली और भी अनुकरणीय हो जाती है। लेकिन आधुनिकता के अच्छे पहलू भी है। आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण देन टेक्नोलॉजी है। हमारे जीवन को सुगम बनाया है। हमारा जनजातीय समुदाय आधुनिक विकास के लाभों से वंचित रहे, ये उचित नहीं है। देश के समग्र विकास में उनके योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और भविष्य में भी रहेगी। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का उपयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हो और समाज के सभी लोगों, विशेषकर वंचित वर्गों का सर्वांगीण विकास के लिए हो। हम सब जानते हैं कि भारत में पारंपरिक ज्ञान का अनमोल भंडार है। ये ज्ञान दशकों से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में परंपरागत तरीके से आगे बढ़ता रहा है, लेकिन अब कोई परंपरागत कौशल समाप्त हो रही है। इस ज्ञान परंपरा के विलुप्त होने का खतरा है। जिस तरह अनेक वनस्पतियां और जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, ऐसे ही ट्रेडिशनल नॉलेज भी हमारी सामूहिक स्मृति से मिटते जा रहा है। हमारे प्रयास होना चाहिए कि हम उस अमूल्य निधि को संचित करें और आज की आवश्यकता के अनुसार इसका समुचित प्रयोग भी करें। इस प्रयास में भी टेक्नोलॉजी का अहम योगदान हो सकता है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स परंपरागत ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन संस्थागत प्रयासों से ऐसे ज्ञान परंपरा को
प्रामाणिकता मिलेगी। देवियों और स्वजनों, समावेशी विकास के राष्ट्रीय उद्देश्यों में जनजातियों का विकास एक महत्वपूर्ण आयाम है। हमारे संविधान ने सरकार को जनजातीय समुदाय की विशेष जरूरतों का पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार ने जनजातियों के विकास को विशेष प्राथमिकता दी रही है। जनजातीय समुदाय के विकास के साथ साथ ये सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति सुरक्षित रहे, क्योंकि उनकी संस्कृति ही उनकी पहचान है। देवियों और स्वजनों, किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छी शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। सिकल सेल एनीमिया जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए गंभीर समस्या है। इसे दूर करने के लिए भारत सरकार ने एक मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत प्रभावित क्षेत्र में 40 वर्षों तक की उम्र के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 1,20,000 से अधिक बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 5 छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत प्रतिवर्ष 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे जा रही है। भारत प्रतिभा संपन्न युवा बहुल देश है। आज शुरू किया गया वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी समुदाय के लोगों में उद्यमिता और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय समुदाय के युवा इस योजना का लाभ लेकर नई उद्यम स्थापित करेंगे तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। मुझे बताया गया है कि वन धन विकास योजना से जनजातीय समाज के उद्यमियों को बड़े पैमाने पर मदद मिल रहा है। ये बहुत ही प्रशंसा का विषय है कि इस महोत्सव में लगभग 40 वन धन विकास केंद्र भाग ले रही है। ये और भी अधिक प्रसन्नता की विषय है कि पीवीटीजी वन धन उत्पादन की बिक्री को प्रदर्शन के लिए एक विशेष मंडप यहाँ पर बनाया गया है। देवियों और स्वजनों, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि से पिछले 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। ये एक ऐसा मिशन है जिससे हमारे 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के भाई बहन को न्याय, समानता और फंडामेंटल राइट से जुड़े मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। इस मिशन के अंतर्गत 9 संबंधित मंत्रालय के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पीवीटीजी समुदाय अक्सर वन क्षेत्रों के सुदूर और दुर्गम बस्तियों में रहते हैं। इस योजना के द्वारा उनके घरों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोड कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसर जैसे बुनियादी सुविधाओं से युक्त करने की योजना बनाई गई है। मुझे बताया गया है कि पीएम जनमन अभियान के आरंभ होने के बाद केवल 60 दिनों में ही अब तक 120 जिलों में 8,500 से अधिक शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें 2 लाख से अधिक लोग ने लाभ लिया है और भाग लिए हैं। देवियों और स्वजनों, आज पूरे विश्व का ध्यान मिलेट्स की ओर गया है, लेकिन मिलेट्स हमारे जनजातीय समाज के भोजन का हिस्सा रहा है। ये आदि महोत्सव देश के कोने कोने से आए जनजातीय भाई बहनों की जीवन शैली, संगीत, कला और व्यंजनों से परिचित होने का एक अच्छा अवसर है। यहाँ आने वाले आगंतुकों इस महोत्सव में लगे फूड स्टॉल में मिलेट्स के साथ साथ भारत के विभिन्न राज्यों के समृद्ध जनजातीय व्यंजनों से परिचित हो सकेंगे।
मुझे विश्वास है कि आगामी 8 दिनों तक इस महोत्सव में लोगों को जनजातीय समाज के जीवन के अनेक पहलुओं को जानने को मौका मिलेगा और समझने का भी मौका मिलेगा। मैं चाहूँगी कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग इस आदि महोत्सव में भाग लेकर भागीदारी बने तथा इस आयोजन को एक यादगार आयोजन के रूप में ये सफलता दिलाए। इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। देवियों सज्जनों, आप सभी से निवेदन है, आप अपने अपने स्थान पर खड़े